ओम कथा शुरू होते आओ वीर हनुमान राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण श्यावल रामचंद्र की जय। महापद महादेव की जय। कृष्ण बलदाऊ भैया की जय। जय जय सब संतन की जय। ओम श्री सहित दिनकर वंशभूषण काम भव चौ सोई नव अम्बुदर भरगातंबर पीत सुर मन मोई मुकुटांगदाद विचित्र भूषण अंग प्रत सजे अम्भोजनयन विशालोर्भुज धन्य नर निर्घंत जे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक बार जननी अनवाए कर सिंगार पालना पौड़ाए। ओम तब मुनियत सभी तर चरना गए पाए प्रणतारित हरना। ओम नमः शिवाय। ओम वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तिस्तमीश्वरम् वंदे बोधवयं नित्यं गुरुं शंकर रूपणं यमाश्रुतो हे वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंदते सीताराम गुणग्राम पुण्यहारिणो विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वरौ उद्भव स्थित सारकार्यं क्लेशार्ण्यं सरसस्करिं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम् यन्मायावस्वर्ति विश्वं विक्लं रमादेवासुराय यत्सवाद्मरसः भाति सकलं रज्जो यथाय ब्रह्म यत्पादप्लवं मेघमेव भवं बोधे स्थिरसावतां वन्देऽहं तं शेषकारणं परं रामासखीयं हरिं नानापुराणनिगमाणमेस्तमद्रामायणे निगदन्तकुचदन्दोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा पासाने बन्दे मंजुलमातनोति जो सुमरस्य दोय गन्नायक करवर्धन करूँ अनुग्रह सोय बुद्धिरास्य शुभगुण सदन मुँह कोय वाचाल पंगु चढ़े गिरभर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवऊ सकल कलिमले दान नील सरोवर श्याम तरुण अरुणभार जनयन करऊँ सममूर्धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंदेन्दु समदेह उमार मन करुणा अयन जाय दीन परनेह करऊँ कृपा मर्दन मैन पद्म गुरुपद गंज कृपा सिंधु रूप रे महामोहतम पुंज जास वचन रवि कर निकर श्यावल रामचंद्र की जय। बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमेय मूरे मया चूरन चारु समन सकल भवरुच परेवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ जो सुचिर सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुरुकोति सोम्ब तना विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मुंज मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज श्रुकुति पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भगत के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूहों को वश में करने वाली है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोहतम सो सप्रकाशु बड़े भाग और आवें जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उगरहि बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूचय रामचरित मन मानहि गोपत प्रकट जहाँ जो जय खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और मंगलिक गुप्त और प्रकट जहाँ
जहाँ जो जिस खाने में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूर निधान, सियावल रामचंद्र पद ल्यो शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। जैसे सिद्ध जानकों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमिय द्रग दोष विभंजन, तेहि करे विमल विवेक विलोचन, बरनऊ रामचरित भवमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अज्जन है, जो नेत्रों के दोषों को नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधनों से छुड़ावने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम मही सुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्रह्मलोक को चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेह को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शोभ चरित कपासु, निरस बिसद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर चित्र दुरावा, बंदनीय जे जग सब पावा। संतों का चरित्र कृपा के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषया सहित नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसके लिए वह विशद। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसके लिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के लिए कुछ छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोटे जाने, काते जाने और बुने जाने कष्ट सहकर भी वस्त्र में रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, और उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मृदु मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्त जहाँ सुरसर धारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है, और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। वेद निषधमय कले मलन हरणी, करम कथा रविनंदन बरनी, हरे हर कथा विराजत बैनी, सुनत सकल मृदु मंगल दैनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। बटो विश्वास चल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा,
सब ही सुलभ सब दिन सब देहा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अखत अलौकिक तीरथ राहु, दे संग्र फल प्रकट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अखतनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सोने समुझय जन मुदित मन, मज्जन अति अनुराग। लहहि चारे फल अछत तनो, साधु समाज प्रयाग। सियावल रामचंद्र पद ल्यो शरणम, शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, अरहुनाथ मम संकट वारी। जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई।